आज हम देखेंगे कि डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है एच कंपनी लिमिटेड। अब इस कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स बेचे, और ये जो लोग हैं जिन्होंने इन्होंने इक्विटी शेयर्स खरीदे, जिन लोगों ने इक्विटी शेयर्स खरीदे उनको इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाता है। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कंपनी को कैपिटल दिया, इस कैपिटल को इक्विटी शेयर कैपिटल कहा जाता है, यानी कंपनी इनके पैसों से बनी है। ये हो गए कंपनी के ओनर्स। अब इनके पैसों से जो कंपनी बनी, कंपनी इस कैपिटल से बिजनेस करती है और कंपनी को होता है प्रॉफिट। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट इन शेयर होल्डर्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि सारे प्रॉफिट्स में से कुछ रिजर्व्स रखा जाता है, बाकी का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में शेयर किया जाता है। प्रॉफिट जब शेयर होल्डर्स में बंटता है तो उसे नाम दिया जाता है डिविडेंड। सो डिविडेंड यानी कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में डिवाइड होता है एज पर देयर शेयर होल्डिंग। अब ये जो डिविडेंड है ये दो प्रकार के होते हैं। एक डिविडेंड जो हमको साल में एंड में मिलता है, और एक जो साल के बीच में मिलता है। अगर हम देखें तो जो डिविडेंड है ये हमारे एक होता है फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या? फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है जो एट द एजीएम डिक्लेयर किया जाता है। इंटरिम यानी जो बिटवीन टू एजीएम। अब ये जो कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, और वो है ये एग्जांपल। सपोज करो 3 फाइनेंशियल ईयर हम लेते हैं, जैसे 2019-20, एक दूसरा हो गया 2021 और तीसरा 21-22। ऐसे 3 ईयर्स है। अब पहला जो ईयर है 1920, ये साल कंपनी ने इनकम कमाई, यानी कि बिजनेस किया, बिजनेस करके कंपनी को प्रॉफिट हुआ। कंपनी का जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना है। सपोज करो कि ये साल की एनुअल जनरल मीटिंग होती है मार्च 31 को। एनुअल यानी साल में एक बार एनुअल होता है, जो पूरे साल का होता है वो। जनरल का मतलब होता है शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को जनरल बॉडी कहा जाता है, इसके लिए यहाँ जनरल का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर और उनकी मीटिंग। हर साल में एक बार इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग होती है। वो इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग को एनुअल जनरल मीटिंग कहा जाता है। इस एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी कंपनी के पूरे साल का कितना क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा उसे डिस्कस किया जाता है। अब यहाँ पर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, नॉर्मली वो इस साल की एनुअल जनरल मीटिंग नेक्स्ट ईयर होती है, इस साल की एनुअल जनरल मीटिंग नेक्स्ट ईयर होती है, हमेशा वैसा होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ करो ये साल की एनुअल जनरल मीटिंग हमारी 31 मार्च को हो रही है। ईयर के एंड में पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट अब शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसलिए इस डिविडेंड को फाइनल डिविडेंड कहते हैं। फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है कि जब कंपनी के पूरे ईयर में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस किया जाता है और उन्हें शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है, तो उसे फाइनल डिविडेंड कहा जाता है। तो ये हुआ हमारा साल एक। ये दूसरे साल फिर कंपनी ने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया, यह प्रॉफिट को उस साल की एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस किया गया और शेयर होल्डर्स में बांटा गया, तो ये हमारा फाइनल डिविडेंड। फिर से यह एग्जांपल हम देखें मार्च 2021-22 में, फिर से पूरे साल में जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट को एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस किया गया और शेयर होल्डर्स में बांटा गया, तो ये हो गया एनुअल फाइनल डिविडेंड। हमें एक बात पता चल गई कि फाइनल डिविडेंड का मतलब वो डिविडेंड जो एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है। लेकिन कभी कभी कंपनी को इस प्रकार हर साल एक एक एनुअल जनरल मीटिंग में जो फाइनल डिविडेंड देते हैं, तो ये दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में ही
कहीं पे कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पर सपोज करो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो गया, मान लो कंपनी हर साल 10 करोड़ कमाती है, यहाँ 10 करोड़ कमाए, 10 करोड़ को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ फाइनल डिविडेंड। यहाँ भी 10 करोड़ कमाए, वो शेयर होल्डर्स को मिल गया। अब यहाँ पे इन 4-5 महीनों में ही कंपनी ने उतना कमा लिया से 10 करोड़, और आने वाले पीरियड में फिर से 10 करोड़ कमाने की उम्मीद है। तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं कि यहाँ का तो आने वाले पीरियड में तो 10 करोड़ कमाने ही वाले हैं, तो यहाँ का तो 10 करोड़ का डिविडेंड तो आने ही वाला है, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा मिल गया है प्रॉफिट उसको इसी महीने में एज एक्स्ट्रा डिविडेंड शेयर होल्डर को दे दो। ऐसा सोचकर डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के, वो शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, इसलिए इसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम का मतलब होता है बीच में, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड बांटा गया वो हमारा इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। अब ये इंटरिम डिविडेंड और एनुअल जनरल मीटिंग में होने वाला जो फाइनल डिविडेंड है, इन दोनों के ऊपर थियोरी क्वेश्चन में अगर देखो तो डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ हाईली 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 इम्पॉर्टेंट कि फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड का मीनिंग क्या है। सो हमने सिंपल वर्ड्स में इस एग्जांपल के थ्रू इतना तो समझ लिया कि एनुअल जनरल मीटिंग में प्रॉफिट का जब बंटवारा होता है तो उस बंटवारे को फाइनल डिविडेंड कहा जाता है, और जब दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर प्रॉफिट हो जाता है साल के दौरान, जबकि वो फर्स्ट हाफ ईयर में ही प्रॉफिट होना चाहिए और सेकेंड हाफ ईयर में उतना ही फिर से प्रॉफिट कमाएंगे उसकी उम्मीद भी हो, तो डायरेक्टर्स इस प्रकार का स्टेप लेते हैं। अब इसके ऊपर अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन देखें तो थियोरेटिकल क्वेश्चन जब आता है तो हमको कुछ बातों को वहाँ पे लिखना है डिस्टिंग्विश बिटवीन में। सो यहाँ पर है डिविडेंड। सबसे फर्स्ट अगर देखें तो फाइनल डिविडेंड, जैसे कि हमने देखा फाइनल डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है, जबकि इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो 2 एजीएम के बीच में डिक्लेयर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, रिकमेंडेड बाय और डिक्लेयर्ड बाय। फाइनल डिविडेंड है ये डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं। अब रिकमेंड का मतलब होता है डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंटेज या कितना पर शेयर डिविडेंड दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी ने डिक्लेयर किया कि वो एक शेयर पे 5 रुपया डिविडेंड देंगे, तो डायरेक्टर, जैसे मान लो रिलायंस कंपनी में धीर मुकेश अंबानी जी ने कहा कि हम एक शेयर पे 5 रुपया डिविडेंड देंगे, तो उन्होंने सिर्फ डिक्लेयर किया है, ये अब तक फाइनल नहीं हुआ। अब इस बात को मुकेश अंबानी एज अ डायरेक्टर एनुअल जनरल मीटिंग जब होगी रिलायंस कंपनी की, तब वो शेयर होल्डर्स के सामने उस बात को रखेंगे कि हम सपोज करो रिलायंस कंपनी के 20% डिविडेंड देना चाहते हैं। अब 20%, सपोज करो 20% का एग्जांपल लेते हैं, 20% अगर डिविडेंड देते हैं तो शेयर होल्डर्स इसके ऊपर डिबेट करेंगे, शेयर होल्डर्स इसके ऊपर बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन वो बार्गेन नीचे की तरफ हो सकती है, ऊपर की तरफ नहीं। यानी शेयर होल्डर्स मुकेश अंबानी को एज अ डायरेक्टर जो है उनको ये कह सकते हैं कि आप 20% डिक्लेयर मत करो, 15%, 12%, 10%, कितना भी नीचे का रेट में बार्गेनिंग करके उसको ला सकते हैं, जिसमें शेयर होल्डर्स के अलग अलग राय होगी। इसलिए एट द एंड जब डिस्कशन होता है तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सहमति होनी चाहिए, इसलिए कंपनी में मीटिंग में वोटिंग होता है, और उस वोटिंग में वोटिंग में एक पर्टिकुलर रेट डिसाइड होता है। जो सबसे ज़्यादा लोगों ने जिस रेट पे वोटिंग किया वो रेट पे डिविडेंड दिया जाता है। तो ये जो हुआ ये होता है डिक्लेरेशन, यानी शेयर डायरेक्टर्स ने इस डिविडेंड को रिकमेंड किया, या जैसे अपने एग्जांपल में मुकेश अंबानी ने एज अ डायरेक्टर कहा कि 20% डिविडेंड मिलना चाहिए, पर सभी शेयर होल्डर्स ने मिलकर कहा कि नहीं, डिविडेंड 20% नहीं होना चाहिए, डिविडेंड सिर्फ 15% होना चाहिए, तो 15% डिविडेंड सभी को मिलेगा। तो ये होता है रिकमेंडेड बाय डायरेक्टर्स बट इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो वोटिंग करके
एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं। जबकि इंटरिम डिविडेंड की बात करें सो इट इज़ रिकमेंडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय डायरेक्टर्स। जो बीच में साल के बीच में ही अगर कोई डिविडेंड देना है एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से तो वो डायरेक्टर का अपना पर्सनल डिसीजन होता है। डायरेक्टर्स खुद रिकमेंड करते हैं कि कितना होना चाहिए और खुद ही डिक्लेयर भी कर देते हैं। अपने डिसीजन के बेसिस पे शेयर होल्डर्स के घर पे लेटर चला जाता है कि आपको इस प्रकार का एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल रहा है। अब बात आती है कंपल्शन की। सो कांट बी कैंसल्ड वंस डिक्लेयर्ड। अगर फाइनल डिविडेंड का डिक्लेरेशन हो गया, डिक्लेरेशन यानी रिकमेंड तो किया था डायरेक्टर ने, शेयर होल्डर ने डिक्लेयर भी कर दिया, तो विद इन 30 डेज उसका पेमेंट होना चाहिए। ये कैंसिल नहीं हो सकता। ये नहीं है कि मान लो जैसे रिलायंस कंपनी में मुकेश अंबानी ने 15% जो डिक्लेयर हुआ है, सभी शेयर होल्डर्स घर गए, उसके बाद मुकेश अंबानी ने कहा अब ये डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ था उसे कैंसिल किया जाता है। ये नहीं अलाउड है, ये पॉसिबल नहीं है। जो डिक्लेयर हुआ है वो देना पड़ेगा। उसी के सामने कैन बी कैंसल्ड आफ्टर डिक्लेरेशन। इंटरिम डिविडेंड के बारे में ऐसा है कि अगर डायरेक्टर्स दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, शेयर होल्डर के घर पे लेटर जाएगा कि आपको ये डिविडेंड मिलने वाला है, लेकिन बाद में अगर डायरेक्टर्स उसे कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड का। सो एग्ज़ाम में अगर हमको ये क्वेश्चन आता है थियरी में, तो हमको इसके ऊपर अपने नोट्स बनाकर इन पॉइंट्स को प्रेजेंट करना है। और ये है हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस टू थिंग्स। अब ये फाइनल डिविडेंड और ये इंटरिम डिविडेंड, इन डिविडेंड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके कैलकुलेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है 7 to 8 मार्क्स का, जो हम लोग सीखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।